हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ये चैप्टर आपकी कैलकुलस का पार्ट होता है। कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर आते हैं, जो नंबर 1 चैप्टर है वो यही है। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है 35 मार्क्स में। जो पूरी कैलकुलस होती है उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, हर एक उस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, हाथों हाथ फॉर्मूले याद भी करेंगे, हर डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले भी याद करेंगे। यही इसी वीडियो में ही आप लोगों को फॉर्मूले भी याद करवाऊंगा। मींस आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट इसी वीडियो में आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका पहला शब्द, आपकी कंटिन्यूटी। आप सपोज करिए कि मैंने आपको हमेशा जब भी कोई वीडियो मैंने शुरुआत करी है तो सबसे पहले मैंने आपके चैप्टर की मीनिंग बताना शुरू करा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक का नाम डालूंगा, आपका कंटिन्यूटी। मींस क्या है आपका कंटिन्यूटी। तो आप भी अपनी कॉपी में नाम मींस आप लिखना शुरू कर दीजिए कंटिन्यूटी को समझने से पहले आप लोगों क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 आपने पढ़ा होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो आपका चैप्टर आपका 11th में आपके सामने है। तो आप जो पढ़कर आए हैं उसी को ही थोड़ा सा हम उसको भी थोड़ा सा समझेंगे और आगे क्लास 12th का भी पार्ट को समझेंगे। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले आपका हम समझेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। कंटिन्यूअस ग्राफ की शॉर्ट फॉर्म होती है CONT डॉट लगा दीजिए, और डिसकंटिन्यूअस की ग्राफ DIS, और कंटिन्यूअस की तो आप इस तरीके डैश पॉइंट लगा दीजिए। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की लिखने की। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप पूरा लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, आप हाफ में भी लिख सकते हैं। सबसे इजी चीज बताऊंगा कि कंटिन्यूअस ग्राफ और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ क्या होता है। अगर सपोज करिए, पहले तो आपको ग्राफ पता ही होगा कि आपका एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट और एब्सिसा आप क्लास 10th में ही 9th में पढ़कर आए हैं। तो मींस आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आप ग्राफ अच्छे से पढ़े हैं आपने। तो मेन बात यह है कि अगर सपोज करिए कि मैं अपने पेन से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। और जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो सपोज करिए कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता जा रहा है। अब मेरा ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेरा यहाँ पे ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मेरा अपना कंप्लीट हो गया मेरा ग्राफ। जब मैंने अपना ग्राफ बनाया, क्या मैंने अपना पेन उठाया? मैंने अपना पेन नहीं उठाया। मैंने एक ही बारी में अपना ग्राफ कंप्लीट कर दिया। अगर मैंने बिना पेन उठाए अगर मैं अपना कंप्लीट ग्राफ कर देता हूं तो उसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? उसको आप कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। अगर मैंने उस ग्राफ में मैंने जो भी ड्रॉ किया उसमें पेन नहीं उठाया। अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, और अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और यहाँ पे फिर दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि मैंने इस ग्राफ को बनाने में मैंने पेन अपना एक बार उठा दिया है। अगर मैंने इसी ग्राफ को बनाने में अगर एक बार पेन उठा दिया, चाहे एक बार उठा दिया, तो उसी ग्राफ को आप बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। बेटा क्लियरिटी है? कंटिन्यूअस ग्राफ और आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ क्या होता है मैं आपको फिर से समझा देता हूं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं और अपना ग्राफ बनाते हुए मैं अपना पेन नहीं उठा रहा हूं और अब एक ही बारी में अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर मैं कोई भी ग्राफ बना रहा हूं, अगर ग्राफ बनाते हुए अगर मैं अपना पेन को उठा दिया अगर एक बार भी, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मींस सेकंड स्लाइड। अब आपने देखिए लिमिट, अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो कंटिन्यूटी बिना लिमिट के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि पहले आपकी जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है, लिमिट के ऊपर। अब लिमिट अब आप देख सकते हैं, जो आपका लिमिट लिखा होता है उसके नीचे कुछ इस तरीके से बना होता है, एक्स या कोई फंक्शन होता है, एक्स हो वाई हो जो भी फंक्शन हो, एक्स। ये देखिए, अब यहां पर आपका एक शब्द बनकर आता है, वो है ये कुछ इस तरीके, बच्चे कहते हैं ये एरो है, कुछ बच्चे इसको एरो बोलते हैं, कुछ बच्चे अपनी अपनी लैंग्वेज में बच्चे उसको यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है टेंस टू, मींस टेंस टू।
बेटा प्लीज आपको अब नेक्स्ट में या तो इसे टेंस टू बोलो या इसे अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं। आप इस एरो को एरो नहीं बोल सकते, इसका आप मतलब इसका नाम होता है, इसकी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये लिमिट्स में। इसका नाम, इसका जो एग्जैक्ट नाम होता है वो होता है टेंस टू या होता है अप्रोचेस टू। तो मेन बात है आप इसको आप समझ गए कि इसको हम एक्स, अब इसको हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंड टू 1। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात होती है इसका काम क्या होता है। बेटा देखिए, आप लोग क्लास 11th में भी पढ़कर आए हैं, आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, और अगर आप और अब क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं अब आप इस चैप्टर को, तो दोनों ही क्लास में आप क्लास 11th में भी और 12th में दोनों में पढ़ रहे हैं, तो काम दोनों का सेम ही चल रहा है कि लिमिट में आपको एक्सटेंड आपको दे रखा है। अब आप देख रखो, इसका मतलब होता है अगर आपको दे रखा है कि x टेंड टू 1, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 1 नहीं हो सकती, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जो x की वैल्यू है वो 1 की नियरेस्ट है, कहीं बहुत नियरेस्ट वैल्यू है 1 के कहीं, या 1 की जो नियरेस्ट वैल्यू है या तो वो 1 की लेफ्ट साइड भी हो सकती है और उसके राइट साइड भी हो सकती है, मतलब है 1 की नियरेस्ट ही। क्लियर है बेटा? अब x टेंड टू 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि x टेंड टू 1 का मतलब आपका जो होता है वो होता है या तो x टेंड टू 1 बोलो चाहे x अप्रोचेस टू 1 बोलिए, तो उसका मतलब होता है कि 1 की बहुत नियरेस्ट वैल्यू होती है। तो यहां पर आप 3 केस ले लेते हैं, आप यहां पर या तो लिमिट, आप यहां पर लिमिट की शॉर्ट फॉर्म आप LIM लिख सकते हैं, और x टेंड टू 1 के ऊपर माइनस। बेटा 1 के ऊपर माइनस मतलब ये नहीं कि माइनस आपको लगाना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माइनस का मतलब होता है कि 1 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, 1 की लेफ्ट साइड, 1 का माइनस का मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है 1 की लेफ्ट साइड वाली है। दूसरा केस आपका है इसमें कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 1 प्लस आपको लेके चलना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि 1 की नियरेस्ट वैल्यू है, मैंने आपको बताया था अगर 1 प्लस आ रहा है तो 1 की राइट साइड वैल्यू है। तो मेन बात ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपको 3 केस कहीं ना कहीं आपके बनेंगे कि इक्वल टू भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो। लेफ्ट साइड को आपके उसके ऊपर जो भी आपको x टेंड टू 1 दिया हुआ है लिमिट या x टेंड टू 2 दिया हुआ है उसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं आप लोग, उसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं, और अगर वो राइट साइड वाली है तो उसको आप प्लस के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको इसका एक्स अप्रोचेस, इसका अप्रोचेस वाले का अप्रोचेस 2 का मतलब समझ में आ गया होगा, उसका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गई आप लोगों की कंटिन्यूटी आपकी इन सब चीजों की। अब क्वेश्चन, अब हम आगे का इसको प्रोसेस को आगे करते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो आपका आएगा, अब इसके बाद जो आएगा, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ के थ्रू नहीं, अगर आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या वो डिसकंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या होता है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर मैंने बोला कि आपको बताना है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको उसको बताना है कि आपका वो कंटिन्यूअस है या आपका वो डिसकंटिन्यूअस है, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो आपका यही आपका नेक्स्ट स्लाइड, मेरा ये नेक्स्ट स्लाइड का काम है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है हमें समझते हैं। आपने ग्राफ के थ्रू समझ लिया है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे ग्राफ के थ्रू समझा दिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अब आप देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि आपके पास, मैंने बोला 3 केस बन सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस, मतलब इक्वल टू लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर ये तीनों लाइज, अगर तीनों को सपोज करिए कि अगर लिमिट दे रखी है आपको, अगर आपने इस वाली में अगर x टेंड टू 1 दे रखा है और यहाँ पे आपने x इक्वल टू 1 करके आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3। दूसरे केस में अगर आपने लिमिट x टेंड टू 1 लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ली और इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है इसका 3 आ रहा है, इसका सपोज करिए इसका 2 आ रहा है, और अगर लास्ट वाला जो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस है और इसका आंसर भी फाइनल 3 आ रहा है, तो चेक करिए पहले वाला लिमिट x इक्वल टू 1 लिया था तो उसका फाइनल आंसर 3 आ रहा है। कोई क्वेश्चन हम इमेजिनरी, अभी इमेज में क्वेश्चन कर रहे हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा रिजल्ट समझा रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो मीन्स लिमिट अगर x टेंड टू 1 वाली लिमिट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसका फाइनल आंसर 3 आ रहा है। अगर लिमिट x टेंड टू 1 माइनस वाले में केस में कर रहे हैं, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में चल रहे हैं, तो उसका फाइनल आंसर 2 आ रहा है। अगर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस कर रहे हैं, राइट साइड वाली लिमिट में चल रहे हैं, तो उसका फाइनल आंसर 3 आ रहा है। अब देखिए पहले वाले का 3, इसका 2 और इसका 3, तीनों आंसर सेम
नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये सेम कोई भी आंसर, कोई भी एक तीनों में से कोई भी एक केस का आंसर अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इसी केस को आप बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस ग्राफ। डिसकंटीन्यूअस बोलिए, ग्राफ नहीं तो डिसकंटीन्यूअस। अगर सपोज करिए अगर इसका आंसर फिर से 3 फाइनल आ रहा है और इसका भी अगर 3 आ रहा है और इसका भी अगर 3 आंसर आ रहा है, इधर ऊपर लिख देता हूं आपको कंफ्यूज नहीं होगा, पेन भी चेंज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। अगर सपोज करो इसका फाइनल आंसर 3 आ रहा है, इसका फाइनल आंसर भी 3 ही आ रहा है और इसका फाइनल आंसर भी 3 आ रहा है, आप देख सकते हैं कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर तीनों का आंसर सेम आ रहा है 3 3 3, तो वो क्या ग्राफ हो जाता है आपका, वो कंटिन्यूअस के ग्राफ से जाना जाता है। तो कंटिन्यूअस ग्राफ, बार बार वर्ड ग्राफ आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस ग्राफ हम ज्यादा अगर बोलते हैं तो मींस आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास 3 केस अगर आपके एनालाइज कर रहे हैं, इक्वल टू लिमिट, लिमिट इक्वल टू वाली, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, अगर तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं उसको आप कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर तीनों में से कोई भी केस का आंसर डिफरेंट आ गया, जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ गया, 3 यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे 3 आप 2 क्या आ गया आपका, यहाँ पे अलग वाला आंसर आ गया, तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस बोलते हैं। तो ये इस पूरे प्रोसेस को आपका एक एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी इसी के ऊपर लाइज करी हुई है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटीन्यूअस और कंटिन्यूअस क्या होते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं आपके सामने। तो एक क्वेश्चन जो बना देते हैं, चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर सपोज करो कि आपको fx फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है कि अगर x टेंड टू, यहाँ पे प्लस का, अगर सपोज करो प्लस का 2 है, x इक्वल टू 0 है, सॉरी 0 है और x माइनस 2 है। अब देते हैं इनकी लिमिट, अगर इनकी लिमिट ली हुई है कि अगर x टेंड टू, अगर x 1 से छोटा है तो आपको ये वाली वैल्यू फंक्शन लेना है, अगर x इक्वल टू 0 है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, और अगर आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बताना है। तो चलो चलते हैं, अगर लिमिट का हमने फर्स्ट फंक्शन अगर चलते हैं, अगर हम लिमिट x टेंड टू 1, अगर हम इक्वल वाला पार्ट करते हैं, अगर सपोज करो कि अगर हमारा इक्वल टू 1 लेते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर इक्वल में लेते हैं तो उसका फाइनल आंसर आपका 0 आएगा, क्योंकि आपकी वो ये वाली लिमिट आपकी लाइज कर जाएगी। क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूं मैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस है, अगर आपका 1 माइनस का मतलब है कि नियरेस्ट वैल्यू है, मतलब आपकी 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे हम, आपका फंक्शन कौन सा लेंगे, x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 2 देंगे। और x की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी बेटा यहाँ पे ना आपको, आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो x प्लस 2, अब यहाँ पर क्या है आपका, अब x की वैल्यू पुट करिए 1 प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका, 3 आ रहा है इसका फाइनल आंसर। सो लास्ट, इसमें लास्ट केस x टेंड टू आपका 1 प्लस, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर x 1 से राइट साइड जाएंगे 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे हम यहाँ पर आपका x माइनस 2 लेंगे। तो अब x की वैल्यू पुट करिए 1, तो 1 माइनस 2, तो आंसर आएगा आपका -1। तो अब आप बता सकते हैं पहले वाले केस का आंसर आपका 0 आ रहा है, दूसरे वाले का आंसर आपका 3 आ रहा है, और थर्ड वाले का केस का आंसर आपका -1 आ रहा है। तीनों डिफरेंट आ रही, यहाँ तो सेम कुछ आ ही नहीं रहा। तो इस प्रोसेस को जो आप बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप कौन सा ग्राफ हुआ, ये आपका डिसकंटीन्यूअस, आप उसमें कैटेगरी में ये इसको रख देंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को पूरे प्रोसेस को आप जो बोलते हैं इसको आप डिसकंटीन्यूअस आप बोलेंगे। क्लियर है, आपको क्यों बोलेंगे ये आपको क्लियरिटी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।